हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का यानी 9वीं कक्षा के लिए जो है सामाजिक विज्ञान। ये टॉपिक कई माध्यमिक एग्जाम के व्यू से बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें जो है हम कुछ ही क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो कि हमारे चैप्टर के अंतर्गत होगा। ठीक है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी रहेगा क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में समझाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बोला है कि एग्जाम के समय मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, तो वो जो है वादा पूरा करने का समय है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज पहला क्वेश्चन क्या है। तो here explain what a role women had on Nazi society. There is a most important question from the woman. What is explain the role of the woman as had in the Nazi society? The Nazi Germany boy were told to the aggressive and still is hearted. Girls were told that had to become a good mothers and rear pure-blooded Aryan children. There is the most important here. The boys here are told be aggressive, but there is the girls is become a good mother and here to the pure-blooded Aryan children. God had to protect their purity of germs race, and they had took after their home and Nazi value had to the top to be children. There is the most important here. Women who produce a desirable children were added. They got a better treatment in the hospitals and got a construction in the shops and theaters, tickets and railway fares. Honors is a cross were to the awarded to the woman. A bronze cross was awarded to the woman for 4 children, and silver cross for the six children, and gold for the 8 or more children. There is a most important propaganda for Nazism here. There is the most important for the woman. Therefore, if the children produce a woman, there is awarded for here a most important Bronze cross, and is a 6 children produce, and there is a silver cross, and there are here a birth of is 8 and more children. अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपने समझ लिया होगा कि कितने जो है भयंकर रूल रेगुलेशन हिटलर ने बनाए थे अपने समय काल में, जिसको सुन के भी हमें जो है हैरानी होती है, समझ के भी हमें जो है बहुत काफ़ी आश्चर्य होता है कि इस तरह के जो है रूल रेगुलेशन बनाना एक स्वाभाविक नहीं थी। लेकिन क्या करें, कहते हैं जब सब जगह से बुरा हो तो कहते हैं बुरे लोग को चलना ही इंसानों की फितरत बन जाती है। तो यही बात यहाँ पर भी आती है। हमारे भी देश में देखते हो, जब लालच की पिटारा खोलते हैं तो लोग जो होते हैं बड़े ही सुचारू रूप से आकर्षित हो जाते हैं और अपने पैर पर स्वयं ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तो कहते हैं जब आपके अंदर लालच की भावना रहेगी तो बुराई जो है आपको बहुत ही प्यारा लगेगा। लेकिन अगर आप सच्चे राह पे चल रहे हो, सच्ची बातें कर रहे हो और एक जो है नीति संगत बातें कर रहे हो, तो आपको बुरी बात बुरी ही लगेगी और अच्छी बात अच्छी ही लगेगी। कहते हैं उस समय जो हालात थी वहाँ पर जो हिटलर की बातों के सिवा किसी और बातों को आगे बढ़ाया भी नहीं जा सकता। आपने देखा ही होगा कि लोग जो होते हैं अपनी लालच की मंशा को पूरा करने के लिए हर संभव जो है लोगों को जो है अपनी अपनी तरह से प्रोपेगेंडा यूज़ करते हैं, जिससे कि उनकी जो है मनोरथ पूरा हो जाए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके समझ प्रस्तुत करने की ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग स्वयं ही समझदार हो। यहाँ 5वां क्वेश्चन हमें यही बात बताती है कि स्पष्ट कीजिए कि नाजी समाज में महिलाओं की क्या भूमिका थी। आखिर नाजीज्म के अंतर्गत महिलाओं को किस नज़रिए से देखा जाता था। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आता है कि नाजी जर्मनी में लड़कों को जो है आक्रामक और जो है फौलादी दिल बताया जाता था। यानी आपको लग रहा होगा कि पहले ही जो है लड़कों के अंदर भेदभाव की एक बहुत बड़ी प्रोपेगेंडा यूज़ की जा रही थी यहाँ पर। यानी लड़कों को शुरू से यही बात बताई जाती है कि वो काफ़ी आक्रामक होते हैं, फौलादी दिल बताया गया था। जैसे हमारे भी समाज में एक बात बताई जाती है कि लड़कियों का कोई काम नहीं है, ठीक है, लड़कियां को तो है शादी करके अपने घर जाना है और उनको पढ़ लिख के कुछ नहीं होता। तो ये जो प्रोपेगेंडा था उस समय भी यूज़ की जाती थी। लड़कों को फौलादी और आक्रामककारी मानते थे। तो कहते हैं अगर आप
अगर बकरी को अगर शेर की शिक्षा दोगे तो वो शेर ही बन जाता है, अगर शेर को बकरी की शिक्षा दोगे तो वो बकरी बन जाता है। तो ऐसा ही प्रोपेगेंडा यहाँ पर जो है नाजी समाज में यूज़ की जा रही थी महिलाओं और जो है बच्चों के प्रति। लड़कों को आक्रामक और जो है फौलादी दिल बताया जाता था और लड़कियों से कहा जाता था कि उन्हें अच्छी माँ बनना है और शुद्ध रक्त वाले आर्यन बच्चों को पालना है। अब देखिए इनका जो है कैसा काम में इनको बांट दिया गया। लड़कों को जहां फौलादी आक्रमणकारी बनाया गया, वहां लड़कियों से सिर्फ इतनी सी बात बताई गई, इतनी ही बात पढ़ाई गई कि आपको अच्छे माँ बनना है और शुद्ध रक्त वाले आर्यन बच्चों को पालना है। ये कहाँ की विचारधारा था कहाँ का? हिटलर का था। लड़कियों को जो है जर्मन जाति की पवित्रता की रक्षा करनी थी, ठीक है, उन्हें अपने घरों की देखभाल करनी थी और बच्चों को नाजी मूल्य की शिक्षा देनी थी। यानी नाजीलिज्म के जो हिटलर ने शिक्षा बनाई थी उसी पे जो है बच्चों को आगे समझाना था और बच्चों को इसी राह पे लेके चलना था। तभी तो हमने चौथे क्वेश्चन में इस बात पे पूरे गौर किया था कि अगर यहूदी के शकल जैसे दिखने वाले कोई भी व्यक्ति को जो वहाँ के लोग थे वो बहुत ही बुरी नज़रिए से देखा करते थे। और इसका सबसे बड़ा सबूत आपके समक्ष पता भी होगा कि एक नॉवल लिखी गई थी, ठीक है, एनी फ्रैंक के अंतर्गत, यानी डायरी ऑफ यंग गर्ल। तो इसमें पूरी तरह से जो है एनी फ्रैंक ने साफ शब्दों में बताया था, बहुत कम उम्र में उसने बताया था कि वहाँ पर यहूदियों के साथ कैसा जो है विचारधारा रखी जाती है और कैसा नफरत हो वहाँ पर फैलाया जाता है। और वो बात कोई झूठ नहीं थी, बहुत बड़ी सच थी। तभी जो जाके ये नोवेल जो थी पूरे विश्व में जो है काफ़ी फेमस हो गई। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात वहाँ पर जो है एनी फ्रैंक ने बताई, जिसको हमें जान के बहुत ही आश्चर्य हुआ कि इस तरह से जो है वहाँ पर भेदभाव होती है। और इस क्वेश्चन ने भी इस बात को साफ शब्दों में बता दिया कि वहाँ पर औरतों का काम था सिर्फ बच्चों को जन्म देना, पालना और उसको जो है सिर्फ जो है नाजीलिज्म की शिक्षा देना। वांछनीय संतान पैदा करने वाले महिलाओं को पुरस्कृत किया जाता था। देखिए जो वांछनीय संतान पैदा करते थे, जो एप्लीकेबल होती थी, उन्हें अस्पतालों में बेहतर इलाज मिला, दुकानों में थिएटर टिकट और रेल किरायों में रियायतें मिलने लग गई। महिलाओं को ऑनर क्रॉस प्रदान किए गए। महिलाओं को 4 बच्चों के लिए एक क्रॉस जो है कांस्य क्रॉस दी गई, 6 बच्चों के लिए चांदी क्रॉस दी गई और 8 से अधिक बच्चों के लिए सोने का क्रॉस दिया गया। अब समझ सकते हो कि यहाँ पर जो है हिटलर ने किस तरह के नीति को अपनाया, जो कोई भी व्यक्ति इसको सही नहीं कह सकता है। लेकिन क्या करें, कहते हैं उस समय हालात ही ऐसी थी कि ऐसे जो है व्यक्तियों की विचारधारा पे आगे चलना बन जाती है। तो देखा जाए अगर हम सारी बातों को अगर हम निष्कर्ष के रूप में देखें तो वहाँ पर देखा जाए तो नाजीलिज्म में समाज में महिलाओं की भूमिका जो थी बहुत ही एक बच्चे पैदा करने के सिवा कोई भी उनके समक्ष भूमिका नहीं थी और उनका सिर्फ एक ही बात था कि एक नया हिटलर को जो है बनाना था। यही विचारधारा से हिटलर ने ये सारी रूल रेगुलेशन को बनाया था। यानी इससे स्पष्ट होता है कि महिलाओं की भूमिका जो है बच्चों को जो है जन्म देना और बच्चों में जो है यहूदियों के लिए नफरत पैदा करना, यही 2 कार्य महिलाओं के लिए उस समय अंतराल में रह गई है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आएगा 6वां, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो हम अगले वीडियो में इसको करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में अच्छे से आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और भूलना ये भी नहीं है कि जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आपने तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना है। तो जितना हो सके इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा के दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में हेल्प कीजिए। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि आपने हिटलर नहीं बनना है, आपने एक अच्छा इंसान बनना है। और अच्छा इंसान का सबसे बड़ा दायित्व होता है कि अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है तो ये वीडियो दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में भी आपने तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना है। सोचना नहीं है, जितना हो सके शेयर करना है और सब्सक्राइब करके चैनल को सेव करना है।